हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन ऑप्टिक्स कल देख रहे थे, ऑप्टिक्स का चैप्टर देख रहे थे। उसमें रिलेटेड टॉपिक्स जो अपन ने मिरर के बारे में पढ़ा था कल। अब मिरर के बारे में जो पढ़ा था उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस और कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, उसके बाद डेफिनेशंस कल बता दी थी। अब उसी से आगे चलते हैं। पहले तो उसमें यदि कोई भी मिरर यदि दे रखा है तो इमेज कैसे बनेगी, उसकी कुछ लॉज है वो ध्यान में रखना। 3 लॉज हैं, ज्यादा नहीं है, 3 लॉज है तो वो ध्यान में रखना। तो देखो कैसे लॉज होंगे। लॉज लॉज फॉर मेड और मेड इमेज एन इमेज और मेक एन इमेज और मेक एन इमेज। यानी कोई भी यदि इमेज बनानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनानी है, तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं मिरर के लिए। तो देखो कैसे होंगे। यदि वो मिरर के लिए इमेज जो बनाओगे, फॉर मिरर बाय मिरर बाय मिरर, तो इसमें इमेज के लिए कुछ लॉज है, इमेज बनाने के लिए कुछ लॉज है मिरर के लिए। अब अपन ने मिरर भी 2 टाइप्स के देखे थे। कौन कौन से टाइप्स के थे? मिरर भी 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? एक तो कॉन्वेक्स मिरर था, सेकंड कौन सा था? कॉनकेव मिरर। पहले यदि बात करें अपन कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर का यदि देखें, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है जिसमें क्या होता है, जो मिडिल पार्ट है वो तो क्या रहेगा, थिन रहेगा, और जो आउटर पार्ट है वो क्या रहेगा, थिक रहेगा। नहीं, बीच वाला पार्ट जो हो तो क्या रहेगा, पतला रहेगा, और जो साइड वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, मोटा रहेगा। और सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, जो मिरर अपन ले रहे हैं उसका यदि एक पार्ट, इसमें अंदर वाला पार्ट यदि, ये वाला पार्ट यदि क्या करते हैं, जो थिक वाला है इस साइड वाला कर्ड वाला पार्ट क्या करते हैं अपन, पेंट करते हैं, तो ये जो मिरर बनेगा कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। तो इसके लिए यदि इमेज बनानी है, कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनानी है तब उसके लिए जो रेज इंसिडेंट हो रहे, रिफ्लेक्ट हो रहे, उनके लिए कुछ लॉज होते हैं वो देखने अपन को। तो देखो इसमें कैसे होगा। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, जो पोल से जो लाइन जा रही है, पोल से जो लाइन जाएगी उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और या फिर जो ऑप्टिकल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओ क्या है यहाँ पे, पी ले लेते हो, नहीं लेंगे पी ले लें। पी क्या यहाँ पे, पोल है इसका, पी पोल है। पोल को क्या होता है, जो अपन मिरर लेते तो उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। देन फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या होगा, ये वाला ले लेते हैं। लेकिन होता क्या, डेफिनेशन क्या बताई थी, यदि कोई रे, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो सी से पी की जो डिस्टेंस अपन ने क्या ली थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन की थी कि जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की जो डिस्टेंस हो उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये तो इसके लिए कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अब देखो कॉनकेव मिरर में जो फोकल पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट कॉनकेव मिरर के सामने होता है, इस साइड में जहां पे अपन पेंट नहीं कर रखा उस साइड के उसके सामने फोकल पॉइंट प्रेजेंट रहेगा। फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन को देखना है इसमें इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें इमेज बनाने के लिए कुछ लॉज है। पहला लॉ तो आपको दिखेगा, क्या होगा, यदि कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकल पॉइंट से पास होगी। और कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर लिया अपन ने, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल पॉइंट जिस साइड पेंट नहीं कर रखा उसके जस्ट सामने फोकल पॉइंट प्रेजेंट रहता है। फोकल पॉइंट प्रेजेंट रहेगा तो ये हो जाएगा इसमें। इस मतलब यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही कॉनकेव मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी। इसका अपोजिट भी ले सकता है। कैसे? यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होके जा रही है, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होके फिर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो कहां पे आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऊपर वाले का उल्टा हो गया ना। पहले वाले में तो क्या था, ऐसे कर लेते हैं, ये एक रे है, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड रे लिया। फर्स्ट रे देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल आ रही है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर जा रही है। फर्स्ट लो तो ये है, यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकल पॉइंट से होकर पास होगी। सेकेंड लो क्या है, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर जा रही है, यदि कोई इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से मिरर पे जब इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड लो है वो ध्यान से देख लेना क्या होगा, यदि कोई रे थर्ड रे यहां से मान ली यहां से आ रही है थर्ड रे, तो थर्ड रे यदि पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कल भी बताया था मैंने शायद ही कि जितने एंगल पे कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थ्री लॉज हो गए। कॉनकेव मिरर के लिए बात करें, कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फर्स्ट वाली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। सेकेंड जो लॉ है वो क्या है, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तो एक दूसरे के अपोजिट है। और थर्ड लॉ क्या है, यदि कोई रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उतने एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उतने एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ये तो कनकेव मिरर के लिए। ऐसे यदि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यदि है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट को है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड में क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। यहाँ पे तो ये कर्व सरफेस उसके आउटर में पॉलिश करें, इसके इनसाइड में पॉलिश कर दें तो क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है। क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। सॉरी, कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अब देखो इसमें यदि ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इस साइड में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वही रूल अप्लाई होंगे। कैसे रूल अप्लाई होंगे, फर्स्ट तो देखो इसमें जैसे यहाँ पे फोकल पॉइंट इस साइड में था, उसके क्या होगा, उस साइड में हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन में होगा जहां से इंसिडेंट हो रही है, रे की जो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन उसका फोकल पॉइंट होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब फोकल पॉइंट तो ये हो जाएगा, फोकस पॉइंट इसके सामने एफ यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो वो लो लगाओ, इसमें क्या होगा, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होगी, पास फोकल पॉइंट से होगी, पास होगी। ये फोकल पॉइंट जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके जस्ट सामने होता है। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड लो क्या बताया था, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर पास हो रही है, इससे तो यहां से तो सेकेंड वाला लो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ फोकल पॉइंट इसके सामने, तो यहाँ पे पहले मिरर से होने से ये तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। थर्ड लो यदि लगाएं, थर्ड लो लगाने का क्या मतलब है कि यदि कोई, ये तो फर्स्ट है, अब थर्ड लो यदि लगाए, थर्ड लो क्या था, यदि कोई रे पोल पॉइंट पे इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों लॉज ध्यान में रखना। फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल पॉइंट से पास होगी। सेकेंड लॉ क्या है, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर इंसिडेंट हो रही है मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ क्या है, यदि कोई रे जितना एंगल पे पोल पे इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में ये लॉज काम में लेना, आगे काम में आएंगे इसलिए मैंने पहले बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या करना है। नेक्स्ट जो देख रहे अपन वो देख रहे हैं कि जो फोकल लेंथ ली थी स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में यदि रिलेशन देखें तो वो क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन पहले तो क्या फोकल लेंथ स्मॉल एफ and radius of curvature रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से।
दोनों में रिलेशन देखना है, जो फोकल लेंथ एफ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें दोनों में रिलेशन देखना है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। पहले इसको कौन से मिरर काम में लेंगे, यहाँ पे कॉनकेव मिरर काम में लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर आगे पढ़ेंगे उससे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है जो, लेकिन कन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनेगी, जो वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से तो वर्चुअल इमेज बनेगी और कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर काम में ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर काम में ले रहे हैं। कौन सा मिरर काम में लेंगे, कॉनकेव मिरर काम में लेंगे, ये वाला कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, पोल पी। मिड पॉइंट पी से जाने वाली जो एक्सिस होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल एफ, फोकल पॉइंट एफ, और यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो यहाँ पे अब देखे इसमें मान लेते हैं कोई रे इंसिडेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से, कोई रे इस मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो यहां से एक रे जो है ए से स्टार्ट हो गए पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रही है। ए से कोई रे आ रही है वो पॉइंट बी पे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें जो है फोकल पॉइंट से होकर जाएगी ना, बताया था मैंने। या फिर पैरेलल ले लेते इसको, पैरेलल वाला लोहे लगा दे कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी, अभी बताया था मैंने। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, वो फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। अब यहां पे क्या मान लेते हैं, जो इसका जो नॉर्मल है ये तो इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल भी होना चाहिए। नॉर्मल कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है वो मान लेते हैं ये नॉर्मल है। तो ये 90 डिग्री साइड में मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगा, उस साइड में कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये जो रे थी ए बी रे इंसिडेंट रे है और बी एफ जो रे है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, और ये एंगल जो हो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों हो गए। अब अपन को रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ पता है। रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के, यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। बट यहाँ पे एंगल आई को कैसे डिनोट करेंगे अपन, ए बी सी, एंगल आई को है उसको कैसे डिनोट करेंगे, एंगल एबीसी। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल स्मॉल आर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी बी एफ से, सी बी एफ से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है। तो इससे ये सिचुएशन बनी है। सेकंड देखो, मैंने ये जो ए बी जो इंसिडेंट लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी है, यानी इस वाली एक्सिस के पैरेलल मानी है। अब ये वाली स्टेप देखना, ए बी सी पी, यानी ए बी सी पी, ए बी सी एंड पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। टू पैरेलल लाइंस और ये बीसी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। ए बी और पीसी पैरेलल लाइंस है, ए बी और पीसी जब पैरेलल लाइंस है तो इस कंडीशन में ये ट्रांसवर्स लाइन होगी बीसी, जो ट्रांसवर्स लाइन कौन सी होती है, टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली, एक साथ टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन होगी। तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, जेड शेप बन रहा है, जेड शेप में ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेंस लेके ए बी जो है पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, सीपी के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी एफ, बी सी एफ ही ले लेते हैं, पी क्यों ले, यहाँ पे सीपी कर रखा लेकिन लाइन सी एफ तक ही ले लेते, बी सी एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें, फर्स्ट इक्वेशन एंगल एबीसी सीबीएफ की इक्वल है
और उसमें बी सी किसके इक्वल है, बी सी एफ के। एल एस साइड इक्वल है तो आर एस साइड भी क्या होंगे, इक्वल बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से यदि देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ जो है वो क्या होगा, बी सी एफ के इक्वल होगा, बी सी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, बी सी एफ के इक्वल होगा। स्मॉल एफ लिया तो यहाँ पे कैपिटल एफ ही ले लेते हैं, स्मॉल एफ तो उसकी डिस्टेंस ले लेंगे बाद में। बी सी एफ ले लिया तो सी बी एफ यानी एंगल आर, और बी सी एफ यानी एंगल ये, यानी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, बी सी एफ में आ रहे हैं। बी सी एफ में कोई भी यदि ट्रायंगल है उसमें यदि टू एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, और उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है। यदि कोई भी ट्रायंगल है उसके टू एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सी बी एफ इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एफ सी है, साइड एफ सी, नीचे लिख देता हूं, साइड एफ सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी एफ ये है, बी सी एफ, तो ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सी होगी, बी एफ, साइड बी एफ। ध्यान रखना यदि कोई भी ट्रायंगल है उसमें टू एंगल्स यदि इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सी बी एफ जो है वो बी सी एफ के इक्वल है, तो सी बी एफ के अपोजिट साइड कौन सी, एफ सी है। ऐसे ही जो सेकंड कौन सा लिया है, बी सी एफ, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बी एफ है। ये दोनों साइड्स के इक्वल हैं, साइड्स जब इक्वल हैं तो उस कंडीशन में क्या कर दोगे आप, देखो इसमें यदि पॉइंट बी को वेरी क्लोज मान ले पॉइंट पी के, पॉइंट बी को वेरी क्लोज मान ले पॉइंट पी के, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो, एफ पी जो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी जो किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी के। यदि पॉइंट बी को क्लोज मान ले, किसके क्लोज मान ले, पॉइंट पी के, यानी ये जो बीपी बीएफ जो दे रखा हो किसके इक्वल है, पीएफ के इक्वल है, एफ पी की, बीपी किसके इक्वल लिख सकते हैं, बीपी किसके इक्वल हो सकता है, एफ पी के। तो यहाँ पे बीपी ने लेके क्या ले रखा है, बीपी ले लो, उसको क्या लेंगे, बीपी के एफ लो, या फिर आगे भी कर सकते हैं इसको, साइड बीपी एस बी एफ, ओके, साइड बीपी, बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीएफ के, बीएफ, नहीं रुको रुको, यहां पे देखो बीएफ होना, बीएफ होगा सर, बीएफ, यहाँ पे बीएफ सही है। यदि पॉइंट बी को पी के पास लेके आते हैं, क्लोज और वेरी क्लोज, तो इसका कंडीशन बी यहाँ पे आएगा, यानी बी एफ जो है इसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ किसके इक्वल होगा, एफ पी के। साइड एफ सी जो हो किसके इक्वल होगी, साइड एफ सी जो है वो किसके इक्वल है, बी एफ की जगह क्या रखना है आपको, एफ पी रखना है, क्या रखना है, बी एफ की जगह क्या रख दिया, एफ पी रख दिया। अब देखो इसमें जो पीसी है कंप्लीट, पीसी है, पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी इज इक्वल टू क्या, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस का क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। पीसी, ये तो पीसी को क्या लिखेंगे, सी की पोल से डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किससे डिनोट करें, कैपिटल आर से। पीएफ फोकल पॉइंट की पोल से डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। एफ सी वो किसके इक्वल दे रखा था, एफ पी के, तो यहाँ पे भी कितना रखो, एफ पी, और एफ पी अगेन कितना आ गया, एफ पी कितना होगा, स्मॉल एफ, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2f। तो यहाँ से स्मॉल एफ इज इक्वल टू, एक तो रिलेशन ये बनेगा, सेकेंड जो रिलेशन वो क्या जाएगा, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर में ये रिलेशन होता है, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होगी, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ की क्या होगी, डबल होगी, ध्यान रखना, ठीक है। देखो दोबारा से देख लेना, एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि रे इंसिडेंट करवा रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे जब इंसिडेंट हो गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर पास हो गया, तो यहाँ पे लॉ लगाए, जो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पर देखे थे अपन ने, उसका सेकंड लॉ लगाए, तो इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। इंसिडेंट एंगल को क्या लिख सकते हैं, एबीसी किसके इक्वल होगा, सीबीएफ के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन ने ये एबी जो साइड है वो सीएफ के या सीपी के क्या पैरेलल है,
टू लाइन जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी बीसी, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एबीसी जो है, एबीसी वो किसके इक्वल होगा, बीसीएफ के, यानी एबीसी बीसीएफ के इक्वल आ रहा है। बिकॉज फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, एलएस साइड इक्वल, तो आरएस साइड भी क्या होंगे इक्वल। सीबीएफ किसके इक्वल होगा, बीसीएफ के इक्वल होगा। अब इसी ट्रायंगल बीसीएफ ट्रायंगल में देखना है, बीसीएफ ट्रायंगल में यदि कोई भी ट्रायंगल उसमें यदि टू एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। 10th क्लास तक पढ़ा होगा मैथ में, जो आपकी ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री में आपने देखा होगा यदि कोई ट्रायंगल है उसमें टू एंगल्स यदि इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो एंगल सीबीएफ बीसीएफ के इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड सीबीएफ सीबीएफ, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड एफसी, साइड एफसी। ऐसे ही जो एंगल दे रखा है कौन सा, बीसीएफ, बीसीएफ जो एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीएफ है, साइड बीएफ। तो एफसी किसके इक्वल हो जाएगा, एफपी के, एफसी इज इक्वल टू एफपी। ठीक है। अब एक और चीज देखो, यदि क्या हो जाए, साइड एफसी जो बीएफ के इक्वल है, यहां तक देखना, साइड एफसी साइड बीएफ के इक्वल आ गया। यदि पॉइंट बी को पॉइंट पी के अप्रोक्सीमेट इक्वल ले लें, मतलब पास में लेके आएंगे, तो इसका बीएफ जो किसके इक्वल हो जाएगा, पीएफ के, या फिर एफपी के, बीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफपी, यानी एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफपी। अब अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर देखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पीसी, पीसी, पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीएफ प्लस क्या लिख सकते हैं, एफसी। पीसी तो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीएफ क्या है, फोकल लेंथ, और एफसी किसके इक्वल है, एफपी के, और एफपी क्या है, फोकल लेंथ है। एफ प्लस एफ टू एफ, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है फोकल लेंथ के क्या होगी, ट्वाइस होगी। ऐसे ही जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट देखो, ये तो रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में, इसका एक न्यूमेरिकल यदि देखें, न्यूमेरिकल देखें, जैसे कोई ये कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखी है, कैपिटल आर की वैल्यू बोलिए 50 सेंटीमीटर, क्या कितनी बोलिए, 50 सेंटीमीटर बोलिए। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए बोलिए। कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ पूछिए तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये रिलेशन आ गया फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के। हमेशा ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ जो होगी ना कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए अपन ने इस साइड में लिया था, इस साइड में मतलब नेगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर के जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना इस चीज को। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका हुआ है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, या फिर उसमें हो सकता है रिलेशन बिटवीन u v एंड f। रिलेशन बिटवीन u क्या है, जो ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं उसकी जो पोल है उससे डिस्टेंस, v क्या है जो इमेज बन रही है उसकी पोल से डिस्टेंस, f क्या है फोकल है, फोकल पॉइंट की पोल से डिस्टेंस। इन दोनों में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन वही क्या लेंगे, कॉनकेव मिरर ले लेंगे, कॉनकेव मिरर अगेन वही, कॉनकेव मिरर का इस साइड वाला पार्ट क्या कर देता है, पेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका पोल हो जाएगा P, फोकल पॉइंट थोड़ा यहाँ पे ले लेना F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल लेना, मतलब इसका इसी के बराबर लेना ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में रखा हुआ, आगे पढ़ेंगे इमेज इसके वही बताऊंगा, जब ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी। बट यहाँ पे यदि बनाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं PQ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, PQ ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, तब इमेज देखो कहाँ पे बनेगी। रूल लगाने, आपको जो रूल बताए गए वो रूल लगाने हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रूल तो क्या था, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल यदि आती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। सेकेंड रूल क्या बताया था, यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर जा रही है,
फोकल पॉइंट से होके जा रही है और इंसिडेंट हो रही है कहां पे, स्ट्रेट रखना है इसको, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो रही है कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड जो रूल है वो यदि लगा यहाँ पे, थर्ड रूल क्या बताया था, जो कॉम्प्लिकेटेड टू रूल से देख लेते हैं। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइन जहां पे मिल रहे हैं वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कहां पे बनेगी, इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये पी क्यू है तो ये क्या बन जाएगी, इमेज वो क्या बनेगी, पी डैश क्यू डैश बन जाएगी। ठीक है, पी डैश क्यू डैश बन जाएगी। आगे बात समझ में, कॉनकेव मिरर लिया, उसमें एक ऑब्जेक्ट पीक्यू लिए, पीक्यू से एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। यदि कोई रे फोकल पॉइंट से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज जो है जहां पे मिलेगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये ध्यान रखो, जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल बनेगी। फर्स्ट थिंग तो है रियल बनेगी, और ऑब्जेक्ट की कम हाइट के कंपेयर में क्या होगी, स्मॉल होगी। इमेज के ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉल होगी और उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड रियल एंड हाइट जो स्मॉल होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मिरर फॉर्मूला देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये अपन ने डायग्राम बना लिया, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, मिरर फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। टू ट्राइंगल देखो, इसमें ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करके चलना है। कौन कौन से ट्राइंगल का कंपैरिजन, यहाँ पे स्मॉल एफ नहीं ले, कैपिटल एफ ले लेते हैं अपन। स्मॉल एफ जो फोकल है तो उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे यदि देखें तो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल देखो, इसमें टू राइट ट्राइंगल है। एक तो कौन सा है, पी क्यू कैपिटल एफ, और सेकंड मैंने ले लिया यहाँ पे, पी तो पहले से दे रखा है, इसको ओ ले लेता, पोल है उसको ओ ले लिया मैंने। ठीक है, पी क्यू एफ, और इसके साथ में यहाँ पे ओ ओ डेस। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल तो ये लिया है। सेकंड ये वाला जो है राइट एंगल की फॉर्म में मानते हैं, तो यहाँ पे भी ये वाला क्या बन गया, राइट ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सा लिया है, एफ ओ ओ डेस, एफ ओ ओ डेस, ये डेस लगा रखा है, डेस है यहाँ पे, ये पॉइंट है वो डेस है, एफ ओ ओ डेस। टू ट्राइंगल से फॉर्म ट्राइंगल पी क्यू एफ, फॉर्म ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ओ ओ डेस एफ। दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, एक तो 90 डिग्री का एंगल इक्वल आ रहा है, यानी एंगल एफ पी ओ, और सेकंड क्या होगा, एफ ओ ओ डेस। ये 90 डिग्री है, इसके कारण दोनों क्या है, इक्वल है। और सेकंड इसमें एंड क्यू एफ पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ एफ ओ डेस के। रीजन क्या है इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल से वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे, क्यू एफ पी और ओ एफ ओ डेस, ये दोनों एंगल वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से, बाय डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, बाय डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यदि कोई टू ट्रायंगल है उनमें टू एंगल्स इक्वल आ जाए तो बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो साइड PQ है इसके कोरोस्पोंडिंग इस वाले ट्रायंगल PQF में PQ जो साइड है उसके कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल FO डैश में कौन सी साइड होगी, O डैश होगी। यानी साइड PQ अपॉन में क्या होगा, O डैश इज इक्वल टू ऐसे ही FP जो साइड इसका बेस है, इसका बेस कौन सा है, FO, यानी FP वो किसके इक्वल होगा, FO, या फिर OF लिख दे। ठीक है, अब देखो उसमें O डैश जो किसके इक्वल है, ये साइज और ये साइज दोनों के अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना, तो यानी क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन में क्या आ जाएगा, P डैश Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP अपॉन में क्या आ जाएगा, OF। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लिए फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का काम में ले लिया। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे ऐसे ही फ्रॉम राइट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो मैं ले रहा हूं उधर, ये O डैश और
ये एस दे देते हैं इधर, ए बी नहीं दिया ना, ए नाम दे देते हैं इधर, ये वाला नाम क्या देते हैं, ए दे दिया। तो ट्रायंगल एक तो ले लिया मैंने एफ ओ ए एंड राइट ट्रायंगल, सेकंड जो ले लिया वो कौन सा होगा, एफ पी डेस क्यू डेस। थर्ड ट्रायंगल ये लिया, फोर्थ ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल में भी अगेन क्या हो जाएगा, टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल राइट एंगल, यानी एंगल ए ओ एफ किसके इक्वल आ रहे हैं, एफ पी डेस क्यू डेस के। इन दोनों ट्रायंगल में एक थर्ड एंड फोर्थ में, या फिर एफ ओ ए और एफ पी डेस क्यू डेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री है। सेकंड क्या होगा, ये 90 डिग्री के कारण ये दोनों क्या इक्वल है। सेकंड क्या होगा, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें ये है और इसमें ये है, यानी एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू एंगल पी डेस एफ क्यू डेस। ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगेन वही प्रॉपर्टी बाय डबल ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, बाय डबल ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी से क्या होगा, दोनों जो ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंस है तो उनके साइड्स का रेशियो अगेन क्या होगा, इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो यदि देखें तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इसमें पहले ये वाला ट्रायंगल एफ ओ लिया तो इसमें ए ओ ले ले या फिर ओ ए ले ले, ओ ए अपॉन में इस वाले ट्रायंगल में पी डेस क्यू डेस दे रखा है। इस वाले ट्रायंगल में ए ओ साइड लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या होगा, पी डेस क्यू डेस। सेकंड, अब इसमें पहले वाला ट्रायंगल लिया ओ एफ, ओ एफ जो है वो किसके इक्वल है, ओ एफ के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल में एफ पी डेस इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। और नीचे क्या दे रखा है इसमें, पी डेस क्यू डेस, पी डेस क्यू डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ पी डेस। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो क्या होगा, एल एस साइड इक्वल है तो आर एस साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या लिख सकते हैं इसमें आगे, इसको सॉल्व कर दिया, पी क्यू इज इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ है तो यहाँ पे एफ पी आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो इसमें एल एस साइड इक्वल है तो आर एस साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। यानी क्या लिख सकते हैं, एफ पी अपॉन में क्या जाएगा, ओ एफ जो वो किसके इक्वल होगा, ओ एफ अपॉन में क्या जाएगा, ओ एफ अपॉन में क्या जाएगा, एफ पी डेस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो एफ पी मल्टीप्लाई एफ पी डेस इज इक्वल टू ओ एफ इंटू ओ एफ, यानी ओ एफ स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यदि सोल्व करें तो क्या होगा इसमें, पहले तो देखो एफ पी, एफ पी, एफ पी ये कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की फोकल पॉइंट से कोई अपन को डेफिनेशन ही नहीं पड़ी है कि जो ऑब्जेक्ट की फोकल पॉइंट से डिस्टेंस होती नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है या फिर फोकल पॉइंट की पोल से डिस्टेंस होती है, तो वो दोनों देखनी है। तो एफ पी देखें, एफ पी को क्या लिख सकते हैं, देखना ओपी जो है ओ से लेकर पी तक यानी ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, उसको क्या लिखेंगे, ओ एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ सकती है जो अपन को चाहिए, क्या चाहिए, एफ पी चाहिए। एफ पी कितना आ जाएगा, ओपी माइनस का कितना आ जाएगा, ओ एफ। अब वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों पोल से ही तो काउंट हो रही है ना, ओ से काउंट हो रही है दोनों डिस्टेंस, ओ से पी यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, यू से। यहाँ भी प्लस माइनस साइन नहीं लेना, फॉर्मूला जब डेराइव हो जाएगा तब प्लस माइनस साइन लेंगे। सेकंड ओ एफ, ओ यानी जो पोल है उसके फोकल पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल एफ, यू माइनस एफ, एफ पी की वैल्यू आ गई यू माइनस एफ रख दे यहाँ पे। एफ पी डेस देखना है सही, एफ पी डेस अगेन वही एफ पी डेस है तो क्या लिखोगे इसको, ओ से पी डेस की डिस्टेंस, जैसे ओ से पी की डिस्टेंस किसकी की थी, ऑब्जेक्ट की, ऐसे ही जो पोल से इमेज की डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी, ओ एफ प्लस का क्या आ जाएगा, एफ पी आ जाएगा, एफ पी डेस। ओ एफ प्लस एफ पी डेस क्या बन जाएगा, ओपी डेस बनेगा। ओपी डेस यदि देखें, ओपी डेस क्या है, इमेज की
पोल से डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पहले निकालना जो है वो कैलकुलेट कर एफ डैश कैलकुलेट करना है, ओपी डैश माइनस का कितना ओ एफ, अब राइट कर दो ओपी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी, इमेज की पोल से डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता है वी से, ओ एफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से, v माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ क्या है फोकल लेंथ है इसका स्क्वायर, स्मॉल एफ का स्क्वायर। यार इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको जब आगे सोल्व करें तो मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को, u को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दोगे v से, फिर माइनस साइन दे रखा है u को किससे मल्टीप्लाई कर दिया f से, u को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस f को किससे मल्टीप्लाई करना है v से, f को किससे मल्टीप्लाई कर दिया v से, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f स्क्वायर, f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी अपने पास जो बचा वो क्या है uv माइनस uf माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे करो जो नेगेटिव टर्म्स है उनको पॉजिटिव कर ले, uf प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा uv, ये दो नेगेटिव थे उस साइड जाके पॉजिटिव हो गए तो uf प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा uv। अब इसमें डिवाइड दे दें, डिवाइड बाय uv f, uf का जब डिवाइड देंगे कंप्लीट इक्वेशन में, तो कंप्लीट इक्वेशन में जब uf का डिवाइड दे रहे हैं तो इस टर्म में क्या बचेगा uf में uvf का डिवाइड देना है, ऐसे ही fv में uvf का डिवाइड देना है, ऐसे ही इसमें uv में uvf का डिवाइड देना है, तो इसमें uf से uf कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा 1/v। सेकेंड टर्म में fv से fv कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/u इज इक्वल टू uv से uv कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f। ठीक है, ये क्या होगा मिरर फॉर्मूला, इसी को क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो है वैल्यूज जो है मिरर फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन इसमें जो वैल्यूज है u v f की वैल्यूज मिरर पे डिपेंड करेगी, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि कॉनकेव मिरर दे रखा है, जैसे ये मिरर था कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट u क्या होता है नेगेटिव, u क्या इस डायरेक्शन में दे रखा है यानी कि डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव, v क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, और f भी क्या होता है नेगेटिव होता है। बट यदि कॉन्वेक्स मिरर आ जाए तब उसमें क्या होगा f क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी और सभी क्या हो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम आपको यदि ये समझ में नहीं आए तो कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और कोई टॉपिक जो आपको हार्ड लग रहा हो फिजिक्स में, 12th में अभी एग्जाम डिसाइड तो नहीं हुआ है लेकिन लास्ट जून में बताया, जून लास्ट में टाइम टेबल आएगा, जून के लास्ट तक टाइम टेबल मतलब आपकी एग्जाम स्टार्ट होंगी, तो फिजिक्स में 12th क्लास की में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो, उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, पहले डाल दूंगा जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू सो मच।